तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट किए थे पार्ट 3 में। तो आज हम लोग पार्ट 4 कंप्लीट करेंगे। तो पार्ट 4 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से आगे के स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। तो ये पार्ट 4 है मेरे पास क्लास 10, और हम जो बुक सलूशन कर रहे हैं वो है डॉक्टर मनोहर रे। तो डॉक्टर मनोहर रे बुक से हम लोग सलूशन करते हैं फ्रेंड्स। तो उसमें आपको NCERT प्लस अदर क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है मेरा। tan थीटा बराबर दिया हमको a/b। तो b sec थीटा अपन a cosec थीटा की वैल्यू निकालनी है हमको 1। क्या करनी है हमको 1 प्रूफ करनी है। तो देखिए हम लोग इसको इस तरीके से कर सकते हैं। हमने आपको फार्मूले तो बता ही रखे हैं। ये हो गया b, इसको हमने ले लिया 1/sec थीटा है तो हमने कर दिया 1/cos थीटा। ओके, अपॉन इसको हमने लिया a इंटू इसको हमने चेंज कर दिया 1/sin थीटा में, क्योंकि सेक थीटा बराबर क्या होता है हम लोगों ने फार्मूला आपको बता रखे हैं, cos थीटा होता है और कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। तो हम लोगों ने ये फार्मूला यहाँ पे यूज कर दिया। तो होता क्या, देखो ये चीज़ कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। तो ये हो जाएगा b/a और ये हो जाएगा मेरे पास sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये इतना पार्ट मिलके क्या बन जाएगा, b/a इंटू ये बन गया tan थीटा होता है, क्योंकि sin थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। और tan थीटा की वैल्यू हमको कितनी दी गई है, a/b। तो हम लोग रखते हैं b इंटू a/b। तो ये b से b कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल, आंसर कितना आ गया 1 आ गया। ओके, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमको दिया cos a बराबर दिया हमको 4/5। तो tan a/1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर sin a/sec a। इन दोनों की वैल्यू हमको निकालनी है, दिखानी है कि ये वैल्यू इक्वल हैं या नहीं है। ओके फ्रेंड, तो हम लोग देखते हैं ये इक्वल हैं या नहीं। तो उससे पहले हम लोग tan की और sin की वैल्यू निकालें। तो उसके लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक फिगर बनाना पड़ेगा हम लोगों को। तो ये हो गया a, इसको डाल लेते हैं b, ये c, ये हो गया a। ओके, तो यहाँ पे cos a बराबर दिया गया हमको। cos a बराबर क्या दिया गया हमको, cos a बराबर हमको दिया गया 4/5। और cos a बराबर होता क्या है, देखो फ्रेंड, आधार वटे में होता है कर्ण। तो आधार कितना है यहाँ पे 4 और कर्ण कितना है 5। तो हम लोगों को पहले लंब निकालना पड़ेगा। तो लंब के लिए हम लोगों को पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। तो हम लोग लगाते हैं ट्रायंगल ABC में। तो यहाँ पे होगा कर्ण स्क्वायर बराबर होगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना है यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा, आधार कितना है 4 है तो 4 का स्क्वायर होगा प्लस लंब स्क्वायर। ओके, तो इसका करेंगे तो हो जाएगा 25, ये हो गया 16 प्लस कितना हो गया लंब स्क्वायर। तो इसको हम लोग इस साइड भेजेंगे तो 25 माइनस कितना हो जाएगा 16 इक्वल रहेगा मेरे पास लंब स्क्वायर। तो माइनस करेंगे 9 बचेगा, कितना हो गया यहाँ पे लंब स्क्वायर। तो लंब बराबर मेरे पास क्या निकल आएगा 3। तो लंब कितना निकला यहाँ पे 3 निकला, मतलब हमारे पास यहाँ पे लंब निकल आया। लंब कितना निकल आया 3 निकल आया। अब हम लोग tan की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो tan a बराबर देखो मेरे पास क्या होगा, tan a बराबर होता है लंब वटे आधार। तो tan a बराबर लंब कितना है मेरे पास, लंब निकला है 3, तो हो जाएगा 3/4। ओके, अब हम लोग निकाल लेते हैं सेक की वैल्यू। तो सेक a बराबर होता है मेरे पास कर्ण वटे आधार, कर्ण वटे आधार। तो सेक a बराबर है, कर्ण कितना है देखो यहाँ पे, कर्ण मेरे पास है कितना दिया गया हमको, कर्ण दिया गया है 5। तो 5/4 हो जाएगा। और हम लोग देख लेते हैं किसकी चाहिए हमको, साइन की वैल्यू चाहिए। तो साइन a बराबर हमको क्या होता है, जो साइन a बराबर होता है लंब वटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पे साइन a बराबर है लंब कितना है देखो 3, कर्ण कितना है 5। तो ये हम लोगों ने वैल्यू निकाल ली हैं।
ओके, तो हम इसमें पुट करते हैं, इसमें जो हमको प्रूव करना था। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हमको प्रूव करना था कि 10a/1 प्लस 10² बराबर sin a/sec a। इसमें हमको वैल्यू रखनी है। तो चलिए हम लोग 10a की वैल्यू कितनी है 3/4/1 प्लस 10 की वैल्यू है 3/4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर इक्वल sin a की वैल्यू 3/5/sec a की वैल्यू 5/4। तो ये कहाँ जाएगा ऊपर और ये कहाँ जाएगा यहाँ पे। ओके, और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आएगा कितना देखो 3/4 और ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो गया 9/16 इक्वल ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 12/25 होगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास 16, पहले इसको लिख लेते हैं फ्रेंड्स थोड़ा सा। ये हो जाएगा 3/4 अपॉन ये होगा 16 प्लस 9/16। ओके, इक्वल कितना होगा ये हो जाएगा मेरे पास 12/25। तो इसको हम लोग देखो ये बन जा ये हो जाएगा 4 टाइम, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा देखो इस साइड लिख लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 12/25 इक्वल 12/25। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 19 दिया sin थीटा बराबर 1/2। तो हमको वैल्यू निकालनी 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा इक्वल टू 1 लाना है हमको। तो यहाँ पे हमको क्या है sin थीटा की वैल्यू जो है वो हमको दे रखी है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखो क्या करना होगा हमको, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी। ओके, तो देखो हमको क्या मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं sin थीटा का मान रखने पर, तो जब वैल्यू रखेंगे तो देखो क्या मिलेगा हमको। यहाँ पे मिलेगा 3 इंटू साइन थीटा की वैल्यू क्या है 1/2 माइनस 4 इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी 3 इक्वल हमें क्या लाना 1। तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस ये हो जाएगा देखो 4 इंटू ये कितना हो गया 1/8। तो बन जा ये कितना हो जाएगा 2 टाइम। तो 3/2 माइनस हो जाएगा 1/2, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 2। तो यहाँ से करेंगे 3 - 1 होगा कितना हो जाएगा 2/2 और इसको डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके, तो आप लोग इस क्वेश्चन दे रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 20। हमको दिया गया साइन ए बराबर दिया गया 1/√3। तो साइन ए बराबर हमको कितना दिया क्वेश्चन नंबर 20 है। साइन ए बराबर हमको दिया गया है 1/3। तो हमको वैल्यू बतानी है कॉस ए इंटू कॉसिक ए प्लस 10a और इंटू सेक ए, इसकी हमको वैल्यू बतानी है। ओके, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं करेंगे क्या। हम लोग साइन ए की वैल्यू हमको दे रखी है तो इन वैल्यू को हम लोग फाइंड कर लेंगे। ओके, तो एक चीज़ देखते हैं अगर कोई, चलिए पहले सरली कर देते हैं हम लोग उसको। एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग। तो ये हो गया ए बी और सी हो गया। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होता है देखो, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हो गया 1, कर्ण कितना हो गया 3। तो अगर हम त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय यूज करें तो क्या मिलेगा हमको देखो। तो ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर बराबर होगा ए बी का स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, ए बी कितना है, ए बी दिया नहीं गया, ए बी निकालना है हमको, बी सी दिया गया 1। तो ये हो जाएगा 9, इसको सारे माइनस का हो जाएगा कितना 1। तो इक्वल होगा ए बी का स्क्वायर। तो ए बी बराबर अगर हम लोग निकालें तो आएगा √8। तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी बराबर 2√2। तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू क्या निकली 2√2। ए बी की वैल्यू निकल आई है। अब हम लोग क्या करते हैं देखो, अब हम ये वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं जिसकी हमको वैल्यू चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कॉस ए। तो कॉस ए बराबर देखो क्या होता है, कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना निकला यहाँ पे 2√2, कर्ण कितना है 3। और निकाल लेते हैं हम लोग
किसकी चाहिए, कोसेक की। तो कोसेक ए बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब। तो ये हो जाएगा कोसेक ए बराबर होगा, कर्ण कितना है 3, लंब कितना है 1। ओके, टेन की देख लेते हैं हम लोग। टेन ए बराबर क्या होगा, देखो टेन ए बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 1, आधार कितना है 2√2। और किसकी चाहिए हमको, सेक की चाहिए। तो सेक ए बराबर क्या होता है, सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है 3, आधार कितना है 2√2। तो ये मेरे पास वैल्यू निकल आई है सभी की। ये वैल्यू रही मेरे पास यहाँ पे कोसेक की, टेन की और सेक की। अब ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं इसमें। तो चलिए हम लोग पुट कर देते हैं। तो हम लोग वैल्यू रखेंगे, दो क्या मिलेगा हमको, कॉस ए की वैल्यू कितनी निकली थी 2√2/3 इंटू कॉसेक ए की वैल्यू कितनी निकली थी 3, फिर प्लस टेन ए की वैल्यू क्या निकली थी 1/2√2 इंटू और क्या है सेक ए की वैल्यू निकली थी 3/2√2। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये 2√2 हो गया। ओके, प्लस ये कितना हो जाएगा 3 ये हो जाएगा देखो 2 4 इंटू √2 का गुणा करेंगे तो 2। तो ये हो गया मेरे पास 2√2 प्लस 3/8। तो ये हो जाएगा इसका साइड मल्टीप्लाई, तो 16√2 प्लस 3/8। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमको दिया गया है कि 13 साइन ए बराबर दिया गया हमको 12। तो हमको वैल्यू निकालनी है सेक ए माइनस टेन ए का मान हमको निकालना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, देखो पहले इसको हम लिखते हैं साइन ए बराबर ये हो जाएगा 12, इसको हम लोग अपॉन में भेजें 13। तो ये मेरे पास क्या होता है, देखो ये होता है मेरे पास लंब अपॉन क्या होता है कर्ण, अपॉन में क्या होता है कर्ण। तो हम लोग इसको फिगर अगर बनाएं तो ये इस टाइप का बनेगा। देखो ये हो जाएगा ए बी और सी। तो यहाँ पे लंब कितना हो जाएगा 12 और कर्ण कितना हो गया 13। तो इसको हमको निकालना है। तो हम लोग निकाल देते हैं त्रिभुज ए बी सी में। तो क्या होगा, देखो ए सी का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर, क्योंकि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो ए सी कितना है 13 का स्क्वायर, ए बी कितना है मेरे पास निकालना है हमको, प्लस बी सी हमको दिया गया 12 का स्क्वायर। तो 13 का कितना 169 इक्वल ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस इसका होता है 144। तो ये 169 माइनस इसको इस साइड लाएंगे कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, इक्वल कितना हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। तो ये बचेगा 25 इक्वल में ए बी का स्क्वायर। तो ए बी बराबर क्या निकल आएगा मेरे पास 5। तो ए बी कितना निकल आया 5 निकल आया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। हमें ये वैल्यू चाहिए सेक ए और, तो हम लोग लिखते हैं सेक ए। सेक ए बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार। तो सेक ए बराबर कर्ण कितना है यहाँ पे 13, आधार कितना है 5। टेन की हम लोग निकालें तो टेन ए बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पे टेन ए की वैल्यू क्या है, लंब कितना है मेरे पास 12, आधार कितना है 5। तो ये वैल्यू मेरे पास निकल आई। इन वैल्यूओं को हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। तो हम लोग पुट करते हैं क्या है सेक ए माइनस का टेन ए। तो सेक ए की वैल्यू कितनी है, देखो 13/5 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 12/5। एलसीएम लेंगे कितना आएगा 5। तो 13 माइनस 12 तो कितना आ गया 1/5। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/5 आएगी। ओके, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो क्वेश्चन नंबर 22 है मेरे को cos थीटा बराबर दिया गया हमको m/n। क्या दिया गया m/n। तो tan थीटा माइनस कोट थीटा का हमको मान बताना है। तो इससे पहले cos थीटा बराबर क्या होता है, देखो cos थीटा बराबर होता है मेरे पास आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है यहाँ पे m और कर्ण कितना है, कर्ण है n। तो ये हो जाएगा n और ये कितना हो गया m। तो हम लोगों को ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी BC की पहले। तो चलिए हम लोग BC की वैल्यू निकाल लेते हैं।
तो हम लोग लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, तो क्या होता है, ए सी का स्क्वायर इक्वल होगा ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का हो गया एन स्क्वायर इक्वल ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर है एम स्क्वायर और प्लस हो गया बी सी स्क्वायर। इसको हम लोग इस साइड भेज दें तो बी सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। तो बी सी बराबर निकल आएगा अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। तो ये निकल आया अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। तो अब हम लोग वैल्यू निकालेंगे टेन की और कॉट की। तो हम लोग निकाल लेते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है, देखो टेन थीटा बराबर होता है लंब वटे आधार। तो टेन थीटा लंब कितना है यहाँ पे अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अपॉन आधार कितना है एम। और कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट थीटा की वैल्यू होगी मेरे पास इसका जस्ट उल्टा हो जाए तो एम अपॉन अंडर रूट होगा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर होगा। ओके, तो हम लोग इसमें वैल्यू रखते हैं तो देखो क्या मिल जाएगा हमको, ये हो जाएगा मेरे पास टेन थीटा माइनस क्या है कॉट थीटा। तो हम लोग वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अपॉन एम और ये हो जाएगा माइनस का एम अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। एलसीएम लेंगे हम लोग तो आएगा कितना एम अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर आएगा। तो इससे ये चीज़ कट जाएगी तो ये डबल सेम होगी ना, तो ये बचेगा मेरे पास एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ये माइनस यहाँ से ये कट जाए तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ओके, अपॉन में होगा एम अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे एन स्क्वायर माइनस का 2m स्क्वायर अपॉन एम अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये आंसर है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमको दिया गया है cos a बराबर 5/113। तो हमको वैल्यू निकालनी साइन ए माइनस कॉट ए अपॉन में 2tan a की वैल्यू हमको निकालनी है। तो चलिए हम लोग इसको पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं क्योंकि हमको वैल्यू निकालनी है सबकी। तो ये हो जाएगा ए बी सी। तो यहाँ पे cos a बराबर दिया, cos a बराबर आधार होता है तो आधार बटे कर्ण। तो ये हमारे पास कितना निकल आएगा 12 निकलेगा। चलिए हम आपको निकाल के दिखा देंगे। तो होगा त्रिभुज ए बी सी में क्या होता है, तो ए सी स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, ए बी मतलब 5 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा बी सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 169, इसको कर देंगे माइनस का 25 इक्वल में बी सी स्क्वायर। तो बी सी बराबर निकल के आएगा मेरे पास 144। तो बी सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 44। तो बी सी बराबर हो गया 12। तो बी सी बराबर कितना निकला है 12। ये तो आप लोग आते थे इसलिए हमने इसको फास्ट कर दिया थोड़ा। चलिए अब हम लोग लिख लेते हैं साइन ए की वैल्यू हमको चाहिए। तो साइन ए बराबर क्या होता है, देखो लंब वटे में होता है कर्ण। तो लंब कितना है 12, कर्ण कितना है 13। अब हम लोग कॉट के निकाल लेते हैं। कॉट ए बराबर होता है आधार वटे लंब, आधार वटे लंब। आधार कितना है 5, लंब कितना है 12। tan a की देख लेते हैं हम लोग। tan a बराबर क्या होगा 12/5 हो जाएगा क्योंकि लंब बटे आधार होता है। अब लोग हम इसमें वैल्यू रखते हैं तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं साइन ए माइनस कॉट ए अपॉन 2 tan a। तो हम लोग वैल्यू साइन ए की वैल्यू कितनी है 12/13 माइनस कॉट ए की वैल्यू 5/12 इक्वल इसकी वैल्यू कितनी है 2 × 12/5। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जब एलसीएम लेंगे कितना आएगा, देखो 13 × 12 होगा। ओके, तो यहाँ से जब हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 144 माइनस यहाँ से ये कटेगा तो ये 5 है तो हो जाएगा 65 अपॉन में होगा 24/5। ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो इसको जब हम माइनस करेंगे तो यह होगा 14 में से 5 जाएगा, बचेगा कितना 9। ओके, और यहाँ पे कितना बचेगा, देखो यहाँ बचेगा 3 मतलब 13 में से 6 जाएगा तो 7 अपॉन ये 5 जो है कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर। तो हम अब पहले ही ऊपर पहुँचा देते हैं। ठीक है, ये बचेगा मेरे पास, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। कितना आएगा देखो 12 × 36
3 बचेगा, 12 3 15, 156 इंटू कितना हो जाएगा 24। तो इसको आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, वही आंसर होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 23 तक हम लोगों ने फ्रेंड्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने आप लोगों को बताया था अपनी ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, तो जिसको भी ऑनलाइन क्लास चाहिए तो वो लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, थैंक यू।